निर्भया केस में गैंग रेप के जो दोषी हैं उन्हें अभी तक फांसी की सजा नहीं मिली है और इसी को लेकर दिल्ली के पटियाला कोर्ट का अब दरवाजा खटखटाया है उनके माता पिता ने। आइए बात करते हैं, जानते हैं क्या कुछ है। क्या मांग की है मैम आपने? हमने यही मांग किया है, जब सुप्रीम कोर्ट से उनको फैसला आया 9 जुलाई को उनका रिव्यू खारिज हो गया, हमने 6 महीना इंतजार किया लेकिन कहीं से कोई खबर नहीं, कुछ नहीं। गृह मंत्रालय में गए, जेल मंत्री के पास गए, मैंने जहां मुझे लगा गए, कोई हमें जवाब नहीं मिला। तो हम पटियाला कोर्ट में दिसंबर में एप्लीकेशन लगाए थे, उसकी 2-3 हेयरिंग हो चुकी है लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं। कभी कोई नहीं आता, कभी कोई नहीं आता। आज भी कुछ बातें हुई, बहस हुई, लेकिन हमारा यही मानना है कि ये केस एक हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए बहुत शर्मनाक थी। इससे खराब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी आज 7 साल हो गए हमें दिल्ली का कोर्टों का खाक छानते हुए। अब यहाँ पे भी 2-3 महीने हो गए हैं। मैं ये नहीं कहती कि उनको उठाओ, फांसी दे दो, लेकिन हमारा भी तो एक हक बनता है कि नहीं, हमें इंसाफ मिले। उनके लिए सारे राइट हैं कि नहीं, वो जब मर्जी करें। तो एक मैं यही कहना चाहती हूँ कि कोर्ट, चाहे लोअर कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, एक टाइम बाउंड हो कि वो कितने महीने के अंदर क्यूरी पटिशन कर सकते हैं, कितने महीने के अंदर वो मर्सी पटिशन कर सकते हैं। अगर उससे वो उसके अंदर में नहीं डालते हैं तो उनका वो टाइम खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं है। अब तक वो चुपचाप बैठे हैं। जब भी हेयरिंग होती है तभी लगता है कि नहीं वो डालेंगे, तो कब डालेंगे? तो यानी कि मैम अभी भी कोर्ट की जो कार्रवाई चल रही है उससे आप लोग बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हम भी काम करने वाले आदमी हैं, नौकरी करते हैं, खाते हैं, छुट्टी करके यहाँ आते हैं। द्वारका से यहाँ आने में 1.5 घंटे लगते हैं। हम भी तो इंसान हैं। हमारा बच्चा भी चला गया। आज 7 साल से हम कोने कोने धक्का खा रहे हैं। इंसाफ नाम की कोई चीज होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत दुख है। उनके पिताजी भी हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आप भी जिस तरीके से मैम ने भी कहा कि लगातार 7 साल से कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं और आखिरकार इंसाफ कब मिलेगा, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 7 साल में जितना हमने दौड़ भाग कर देखा है, कोर्ट की रवैया है, वकीलों की है, या हमारा जो प्रोसीजर है, हमें दुख सिर्फ इस बात का होता है कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद सारा देश एक तरह से सड़कों पर उतर गया था कि निर्भया को न्याय दो। सरकार बदल गई। सरकार को बने भी 5 साल के आसपास होने को जा रहा, दूसरा चुनाव आने को है। सरकारें आती है जाती है, लेकिन समाज हमारा वहीं का वहीं रह जाता है। हमें बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस समाज की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री जी ने गारंटी लिया कि नहीं, हम जब आएंगे, यानी भाजपा जब आएगी तो महिलाओं की सुरक्षा होगी, समाज की सुरक्षा होगी, लेकिन उन्होंने एक कदम नहीं इस पर उठाया। तो आज भी हमारा अपील उनसे यही है कि किसी भी समय को ध्यान में रखते हुए समाज की, देश के लिए तो दुनिया मर रही है, लेकिन समाज के लिए कौन मर रहा है? कोई नेता समाज की बात नहीं कर रहा है, ना ही महिलाओं की सुरक्षा की कर रहा है। जो कि क्राइम तो हर एक रूप में हो रहा है, चाहे लड़का हो, लड़की हो, आदमी हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो ही रहा है। तो इस चीज को दूर करने के लिए जो प्रधानमंत्री जी आए, तो इन्होंने क्यों नहीं ऐसा किया? तो आप देख सकते हैं कि निर्भया के माता पिता का दर्द आज भी उनके आंखों में छलक रहा है। आज 7 साल हो गए हैं। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर तमाम कोर्ट के दरवाजे खटखटा लिए गए हैं, लेकिन अभी तक जो दोषी हैं उन्हें फांसी के फंदे पर नहीं लटकाया गया है। आखिर किस तरीके की कानून व्यवस्था है हमारे देश की, इस पर आज सवाल उठा रहे हैं निर्भया के माता पिता। हालांकि अब ये मामला पटियाला कोर्ट में भी आ चुका है और अब देखना होगा कि कोर्ट में इस मामले में सुनवाई में आगे क्या कुछ होता है। मैं सुचित्रा मुखर्जी, टोटल न्यूज के लिए दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ।